नमस्कार। इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के शनि मंदिर के पास मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ जो है जनपद पंचायत के सभापति एवं जनपद सदस्य हमारे साथ श्री विजय व्यापारी जी बैठे हुए हैं। आइए पहले इनको चैनल से जोड़ते हैं, रूबरू करते हैं। जी, आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं विजय व्यापारी, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 6, सभापति जनपद पंचायत अंबिकापुर, आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप तो सदस्य है ही, जनपद सदस्य, और आपको इतना बड़ा जवाबदारी दिया गया, तो क्या कहेंगे इस पर? जब जवाबदारी मिला है तो निश्चित ही अपने जवाबदारी से भागूंगा नहीं और क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और विकास कार्य में लगे हुए हम लोग हैं। और जैसा कि अभी आप लोगों ने जल बचाव के लिए चला रहे हैं अभियान, उसके बारे में बताइए, क्या कहेंगे जल बचाव? मैं ये कहना चाहूँगा कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, इसलिए हम सबको जल को बचाने के लिए जागरूकता अभियान फैलाने की जरूरत है। और हम लोग जागरूकता अभियान के तहत क्षेत्र में जा करके अलग अलग जगहों में कैंप वगैरह लगा करके इसको जागरूकता फैला रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि जल को अधिक से अधिक जैसे हो हम लोग को बचाना चाहिए, नहीं तो आने वाला भविष्य बहुत ही दुखदायी होने वाला है। इसलिए प्रत्येक लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं, सभी को क्या बताते हैं, सबको जागरूकता फैला करके वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। और जो भी जैसे नलकूप से पानी जो बह जाता है उसके लिए वहाँ इकट्ठा कर स्टोर करने के लिए उसके लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नदी नाली का पानी ना जाए बहे, इसके लिए हम लोग उसके लिए भी स्टाफ टीम वगैरह का पूरा ये सब चीज़ बातचीत चल रहा है सबका, और उसका हम लोग काम कर रहे हैं। तालाब के लिए प्रोत्साहित करें लोगों को कि तालाब हर गली मोहल्ले में होना चाहिए जो कि जल के स्तर को रोक सके। बस काफ़ी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन स्तर से भी प्रयास हो रहा है। जो विष्णुदेव साहब ये सरकार है, इनका भी महाअभियान चल रहा है जल बचाव का। लोगों को खेती करने के लिए जो पानी व्यर्थ बहता है उसके लिए भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग ड्रिप का इस्तेमाल करें। ड्रिप का इस्तेमाल में कम पानी में बेहतर फसल होता है, उसमें पानी का बचाव भी होगा। यही सब चल रहा है। और जैसा कि अभी भीषण गर्मी चल रही है, नौतपा चल रहा है और लगातार जो है बिजली विभाग के द्वारा लाइट काट दी जा रही है। थोड़ी भी हवा चली तो मतलब लाइट बोर्ड काफ़ी घंटों तक गोल रहता है, तो इसमें जो है क्या होना चाहिए, सभापति जी बताइएगा थोड़ा। नहीं, जो बता रहे हैं लाइट जो कटता है, कारण है कि अनावश्यक जो अभी जो आंधी तूफान जो आ रहा है, आकस्मिक आंधी तूफान, इसको कोई जानता नहीं है। पेड़ का डंगाल उंगाल टूट के कहीं कहीं गिर रहा है, उसके लिए मेंटेनेंस के लाइट काटते हैं, अन्यथा कोई कटौती नहीं चल रहा है। ये सबको सहयोग करना चाहिए। अगर एक्सीडेंटल दुर्घटना घट रहा है, अगर खंभा उम्बा कहीं तार गिर रहा है, उसके लिए कुछ देर के लिए कटता है लाइट, बाकी लाइट सही है। और लगातार जो है अभी आप लोग के द्वारा जो है सुशासन तिहार 2025 को लेकर जो है समाधान शिविर भी लगाया जा रहा है, तो किस तरह के आवेदन आप लोग के पास आ रहे हैं और किस तरह से आप लोग जो है उस आवेदन? देखिए, सुशासन तिहार जो विष्णुदेव साई जी का एक महत्वपूर्ण जो योजना के तहत जो चल रहा था, लोग अपनी समस्याएं लिख करके अवगत करा रहे थे, अपनी मांग को लेकर अवगत करा रहे थे, और इसका निराकरण करते हुए हम लोग समाधान शिविर इसका किए। और समाधान शिविर में क्षेत्र वाइज बांट करके एक साथ में 10 पंचायत, 12 पंचायत, 15 पंचायत करके स्टेप करके कैंप लगा करके लोगों को समाधान किए। हर जितने भी आवेदन आए सबका निराकरण करके सबको संतुष्ट किए हैं और जनता संतुष्ट है। और मैं कहूँगा कि विष्णुदेव साई जी का जो अभियान जो चला बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। लोग दफ्तर में जाकर अधिकारी लोग को खोजते हैं, कर्मचारी खोजते रहते हैं, लेकिन इस योजना के तहत अधिकारी कर्मचारी आपके द्वार तक आकर आपका समस्या का समाधान किए। मैं विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और सरकार का आभार भी दूंगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो आपने देखा कि बताया इन्होंने कि मोर दुआर मोर साय सरकार जो है, सरकार के जितने भी शासन सत्ता के लोग हैं वो सभी के द्वार जाकर और निराकरण करने में लगे हुए हैं। और जैसा कि अभी सभापति जी, जैसा कि अभी एक शिक्षा विभाग में युक्तिकरण का जो अभी चल रहा है, आदेश हुआ है, तो उसको आप जो है कितना बेहतर मानते हैं? देखिए, शासन से जो अभी आदेश आया है जी,
वो बहुत ही अच्छा है और शिक्षा के स्तर को और बढ़ेगा विस्तृत रूप से। और जो शासन का जो योजना है वो वास्तव में शिक्षा के प्रति बहुत ही संवेदनशील सरकार है और निश्चित ही इसमें हमारा जो प्रदेश आगे बढ़ेगा शिक्षा के स्तर। और अंतिम पड़ाव में हमारे चैनल के दर्शकों को क्या संदेश देंगे, आप बताइएगा। मैं यही संदेश दूंगा कि जो हमारा जो जल बचाव वाला जो चल रहा है, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि बारिश का पानी जो आपके छत से टपकते रहता है, छत से जो नीचे आता है, जमीन में आता है, उसको बहने नहीं दें। बहने देंगे तो सीधा नदी के माध्यम से आपका चला जाएगा समुद्र में, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जल स्तर दिन ब दिन हम लोग को गिरते जा रहा है। सबसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने अपने मकान के सामने, अपने बगल में वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके पास है तो अच्छे धन्यवाद के पात्र है, और जिनके पास नहीं है वो भी बना लें। सभी से बस यही मेरा निवेदन है कि पानी बचाएं। और एक चीज़ और बोलूँगा मैं आपको, जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत बन रहा है, जिसको लेकर अभी कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें मामा जी आए हुए थे, जी मंत्री जी, तो उसके बारे में बताइएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना पिछले 5 साल तक बंद रहा। विष्णुदेव सरकार आने से पहले जो सरकार ने वादा किया था, वादा का अनुरूप पहला कैबिनेट में इसको पास कर दिया गया और पुराने जितने सर्वे था उनका कार्य चालू है और बहुत लोगों को पूर्ण हो चुका है। चाबी भी सौंपा गया है शासन स्तर से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर में आकर के पिछले महीने में वहाँ भी प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री आवास के चाबी सौंपे हैं। अभी हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज जी चौहान जी जो बिकाऊ में आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर मकान की चाबी दिए हैं। और जो पिछले मार्च में जो शुरू हुआ था आपका क्या बोलते हैं मकान का सर्वे का, अप्रैल से कंटिन्यू 1.5 महीना तक एक घर जा कर के हमारे जो शासन के टीम है, जो पंचायत स्तर के जो कर्मचारी को जो जिम्मेदारी मिला था, जनप्रतिनिधि गण, सभी सरपंच सचिव, हम लोग भी खुद स्वयं जा करके लोगों तक पहुंचे हैं और सबका सर्वे करवाए हैं। जो पात्र होंगे सबको मिलेगा प्रधानमंत्री आवास। और 15 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक था, माफ कीजिएगा 30 अप्रैल तक था। इसके बाद देखें कि सबका पूर्ण नहीं हुआ तो फिर इसको 15 मई तक उसका सर्वे किए हैं और निश्चित ही इसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। मैं इस योजना के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं हमारे यहाँ का सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक कैंप की तरह चला करके, एक बहुत ही अभियान की तरह चला कर इसका सर्वे करवाए हैं। अब इसका वेरिफिकेशन होगा, जिनका जो पात्र व्यक्ति होगा सबका मकान बनेंगे। और एक चीज़ और आपसे बोलूँगा मैं कि अभी जो हमारे जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए और उसमें कई लोग शहीद हुए और उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया और जिसमें काफ़ी सफलता मिली, तो क्या कहेंगे उसमें? देखिए, आतंकवादियों ने जो घिनौना कृत्य किए हैं पाकिस्तान के शाह पर, की पाकिस्तान के लोगों ने हमारे यहाँ के माताएं बहने का जो सिंदूर उजाड़े हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे यहाँ के सेना ने जो मिल करके जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो चलाए और जा करके जो उनका प्रतिक्रिया दिए, पाकिस्तान में जाकर उनके 9 आतंकवादी ठिकाने को मद्देस्तनाबूद कर दिए, उनका तबाह कर दिए। और निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना ही प्रशंसा कीजिए, हमारे भारतीय सेना का प्रशंसा कीजिए, कम है। मैं कहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आज पाकिस्तान को जितना दबाव बना है, पाकिस्तान के जितना तबाह हुआ है, आने वाला पीढ़ी भी उसको याद करेगा पाकिस्तान की। अब ऐसा करेंगे तो भारत छोड़ने वाला नहीं है, भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। चलिए, तो आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ जो है श्री विजय व्यापारी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।